लगता है आज माता बहुत ही प्रसन्न हो गई कि बारिश करवा दी। जी जी, ये बोल सकते हो आप भी। बाल पुजारी थे, माता को उठा के सर में मतलब वो घुमाए हैं, पूरा सब कुछ किए। उसके बाद आज समिति में जोड़ के आज पूजा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अपने से बड़े को इज्जत देने का जो हमारा जो प्रथा है जी। वो हम सर में रख के भ्रमण करने वाला जो ये हम सर सोचा जाता है। सिर्फ नारियल पानी पिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं पिए हैं। आज रात भर पूरा माता को घुमाएंगे। आपने माता रानी के आयोजन देखे होंगे, भव्य आयोजन देखे होंगे, गली गली में आयोजन देखे होंगे, लेकिन अभी जहां मैं मौजूद हूं वहां का आयोजन काफी ही अनोखा है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं अभी मौजूद हूं भिलाई 3 चरोदा के जोन 1 में, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो बोर्ड है श्री श्री शोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव का 2026, यानी ये 30 साल से ये जो प्रथा है ये चलाते आए हैं। अभी जो ये इनका 31वां साल है और यहाँ पर आज भी वैसे ही जैसे ये पहले करते आए और भव्य आयोजन, आज रैली निकाली गई है माता की, जिन माता को अपने सर के ऊपर रखकर यहाँ पर रैली निकाली जाती है। और अभी हम ये सीजी भास्कर की टीम आपको ये नजारे दिखाने के लिए भिलाई 3 चरोदा पहुंची हुई है और बाकी आप पूरी वीडियो में देखिएगा कि माता की किस तरीके से भव्य रैली निकलती है, उनका आगमन होता है और उसके बाद महाभंडारा भी किया जाता है। ये जो रैली है, ये उत्साह है जो भक्तों का। ये रैली निकलने से पहले यहाँ पर जोरदार बारिश हुई थी, जिससे ये जो रैली है ये रुक गई थी, लेकिन उसके बाद लगता है माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई थी, जो इतनी तेजी से बरसात गिराई और उसके बाद भी भक्तों के उत्साह द्वारा ये आगमन है जो शुरू हुआ है और माता का रैली निकालने के बाद यहाँ पर आगमन किया जाएगा। ये जो शोलापुरी शीतला माता की पूजा का महा उत्सव रखा गया है, आइए वहाँ के कमेटी मेंबर से बात करते हैं कि वो कितने उत्साहित है इस दिन के लिए। ये जो उत्सव होता है ये कब से होता आ रहा है? ये 31 साल हो गया है इस उत्सव को। श्री श्री शोलापुरी शीतला माता पूजा करते हैं। क्या होता है इस पूजा में? इस पूजा में ग्राम की शांति के लिए किया जाता है। जैसा गर्मी की वजह से शीतला माता का पूजा करते हैं, इसके बाद ग्राम में बारिश होता है, मौसम ठंडा होने के लिए ये पूजा किया जाता है। लगता है आज माता बहुत ही प्रसन्न हो गई कि बारिश करवा दी। जी जी, ये बोल सकते हो आप भी। आप कब से ये देखते आ रहे हैं? ये तो हम लोग अपने बचपन से पूरा देखते आ रहे हैं और करीब 12 या 13 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। हम लोग खुद भी बाल पुजारी थे, माता को उठा के सर में मतलब वो घुमाए हैं, पूरा सब कुछ किए। उसके बाद आज समिति में जोड़ के आज पूजा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैंने देखा कि माता को सर पे रखा गया, उसका क्या महत्व है, मतलब क्या माना जाता है वो? ऐसा है कि माता को सर पे रखना मतलब हम किसी अपने से बड़े को इज्जत देने का जो हमारा जो प्रथा है जी। वो हम सर में रख के भ्रमण करने वाला जो ये हम सर सोचा जाता है। और ये जो अभी निकाला जा रहा है, ये क्या निकाला जा रहा है? और अभी बहुत सारे दिनों में कुछ यहाँ पे फंक्शन है, मैंने सुना। जी। जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो क्या उत्सव है ये? जो है माता को अभी भ्रमण कराया जा रहा है पूरे नगर में। अपने सर में उठा के जो बाल पुजारी हैं वो लड़के लोग आज सुबह से पूरा निर्जल माता उपास है। पानी भी नहीं पिए हैं, सिर्फ नारियल पानी पिया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं पिए हैं। आज रात भर पूरा माता को घुमाएंगे, फिर उसके बाद में सुबह माता को स्टेज में रखा जाएगा। फिर इसको कल दोपहर को फिर नया रूप दिया जाएगा माता को। मतलब आज माता का आगमन है, उसके बाद डेली की पूजा, डेली पूजा होगी, डेली नया रूप रहेगा, रोज नया रूप दिया जाएगा। माता का नया रूप जो होता है वो सब दिया जाएगा। और डेली जो माता होती है वो हल्दी में बनता है जी, हल्दी में बनाया जाता है। डेली दोपहर को निकाला जाता है, शाम को नया स्वरूप मिलेगा। फिर से माता का आगमन हुआ है, वैसे 17 तारीख को भी है, क्या है उस दिन? 17 तारीख को माता का कुंभम लगता है। एक्चुअल में होता है क्या है, मतलब जो अपन इतने दिन माता को वो बैठाते हैं यहाँ पे, सब वो करते हैं, तो उस बीच में माता के जितने दूत लोग होते हैं ना, उनको पूरा मतलब भोग एक कुंभम लगाया जाता है। 51 प्रकार का पकवान बनाया जाता है। वो पकवान बना के सब चीज़ उनको समर्पित किया जाता है। माता अपने दूतों को यहाँ पे इसलिए रखती है कि यहाँ पे मतलब ग्राम में किसी को भी किसी प्रकार का वो मतलब तकलीफ न हो, हानि ना हो, और ग्राम में मतलब किसी भी प्रकार का पानी की कमी ना रहे। इस तरीके से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को पूर्ति करने के लिए लास्ट में उनको कुंभम लगाया जाता है। 51 प्रकार का भोग लगाया जाता है। वो भोग फिर बाकी पूरे भक्तजनों को सबको बांट के उनको मतलब भंडारा करवाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। और इसके लिए इसका तैयारी मतलब पहले से होता है। अच्छा। पहला दिन जैसे माता का आज भ्रमण हो जाएगा, दूसरे दिन जब माता बैठेंगे यहाँ पे, तो फिर कुछ हमारे समिति के सदस्य
घर घर जाकर सबके यहाँ से भिक्षा लेते हैं। भिक्षा हाँ, लेके? भिक्षा लेते हैं। वो उसमें अन्न का रहता जी। है, सामान सामग्री रुपए जो जो जैसा जो सहयोग इच्छा से दे पाए। जो जैसा दे दे। जी। फिर लास्ट दिन उन सब चीजों को इकट्ठा कर उससे फिर वो कुंभम का पूरा चावल, माता का भोग, 51 प्रकार का पूरा जो पकवान बना के फिर उनको समर्पित किया जाता है। ये अभी अभी चालू हुआ है कि ये बहुत पहले से होता आ रहा है? ये एक्चुअल में ये जो प्रथा है ये है अपने खड़गपुर का, वेस्ट जी, बंगाल। जी। और वहाँ तो कई 100 वर्षों से हो रहा है, और अपने यहाँ पे जो है 30 वर्ष हो चुका है, ये 31वां वर्ष है 31वां। अपने यहाँ पे। हाँ, जो 31 वर्ष है मतलब अपने यहाँ चल रहा है। और हम लोग से पहले हमारे सीनियर अंकल लोग किया करते थे। आज 12-15 साल हो गया जो हम लोग को कार्यभार दे दिए। हम लोग भी यहाँ पे बाल पुजारी बनने के बाद ही मतलब समिति में आके सारे लड़के जितने भी हैं सब समिति में आके फिर धीरे धीरे उस पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े स्तर में लेकर जा रहे हैं। मतलब आज आपको ये पूजा करके कैसा लग रहा है? मतलब पहले आप बोले आप बाल उसमें करते थे, लेकिन जी। आप अब बड़े हो गए हैं और सब बच्चे को देख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि मतलब इस फॉर्म में खड़े हैं? हाँ, हम लोग को तो बहुत खुशी होता है क्योंकि उस समय जब पूजा का जो स्तर था वो एक बहुत सीमित मतलब बहुत छोटे स्तर पे था। वो पूजा स्टार्ट हुआ, उसके बाद माता जी का जो पीछे हम मंदिर देख रहे हैं शीतला माता, उनको स्थापित किया गया। फिर धीरे धीरे पूजा बढ़ते गया। अब जब हम लोग के हाथ में आया तो थोड़ा नए तरीके से और बड़े स्तर में लाने का कोशिश किए और सब लड़के जुड़े और अच्छे से बहुत मतलब आज तो बहुत कम ही लग रहा है आपको माहौल। कल परसों नरसों से कल आप देखेंगे तो यहाँ पे मतलब बहुत आते भव्य, जाएंगे बहुत अभी। मतलब एक दिन में कम से कम 2000-3000 का भीड़ यहाँ पे रहता है। मतलब काफी भव्य काफी। आयोजन होता है ये। आयोजन होता है जो होता है अपना 16 तारीख को, जी। जिसको कहा जाता है काली पूजा। जी। उस दिन काली का अवतार लिया जाता है, माता को काली का अवतार देते हैं। उस दिन बहुत से कम हजारों के तादाद में जनसंख्या आती है, दर्शन करती है। उस दिन का जो देखने लायक रहता है ना, वो जनसंख्या ऐसे रहते हैं ना कि लोग देख के, कई लोगों का आंसू ऐसे रहते, कई लोग देख के रोते हैं, कई लोग उनसे इमोशनली एकदम ऐसे अटैच हो जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं, कमेटी के कई ऐसे लोग हैं जो अम्मा भी मतलब माता जी का ऐसा तेलुगु में अम्मा बोलते लोग, हाँ जी। अम्मा बनते साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके आंख से आंसू निकल जाती है देखते साथ। ऐसे उनसे ऐसे कई लोग बहुत कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा रहता है कि हम कमेटी वाले की तरफ से यही अनुरोध है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने लोग आओ। जिसको नहीं पता वो आया देखे, वो भी सीखे, देखेंगे तो क्या सबको 4 लोग को पता चलेगा उस बारे में। मतलब एक चीज ऐसा सोचना है हमारा कि अभी जैसे ये सिर्फ चरोदा भिलाई और कुछ कुम्हारी मतलब साउथ इंडियन लोग, ये सिर्फ साउथ इंडियन का पूजा नहीं है, सारे लोगों का है, पूरे ग्राम का है, जितने भी भक्त हैं सबके लिए। तो और भी बड़े स्तर में मतलब दुर्ग भिलाई लोगों को भी हम मतलब वो करना चाहेंगे कि सभी आए, सम्मिलित हुए, एक बार देखिए यहाँ का पूजा। आने वाले वर्षों से आप खुद खिंचाव में आ जाएंगे। माता का दर्शन करें, माता का आके दर्शन करें, उनका आशीर्वाद आशीर्वाद लें। प्राप्त करें। और जय माता दी। बोलिए। ठीक आज की तरह ही माता का भी 17 तारीख को भी माता को नगर भ्रमण कराया जाएगा। फिर से फिर से ये शाम के- कहाँ तक जाता है जो ये जैसे निकलता इस है? साल पहली बार हम लोग पंचशील नगर तरफ जा रहे हैं। जी। यहाँ से अपन रोड क्रॉस करेंगे, पंचशील नगर ईस्ट वेस्ट शिक्षित नगर, वहाँ से फिर बस स्टैंड होते हुए जून 2 होते हुए माता को वापस पंडाल पे लेके आया जाएगा। फिर आखिरी दिन जो रहेगा वो माता रानी को पंडाल से निकाल कर अपन इंदिरा नगर, समता कॉलोनी, जोन 1 कुछ रेलवे कॉलोनियाँ हैं जिसमें घुमाया जाएगा। पहले सिर्फ हम रेलवे कॉलोनी ही घूमते थे, ये हमारा पहला वर्ष है जो रोड के उस पार भी जा रहे हैं। तो विसर्जन वगैरह भी करते हैं लास्ट में? हाँ, विसर्जन मतलब माता जी को मंदिर पे लेके आते हैं, जो कच्चे हल्दी का बनता है, उसके बाद वो हल्दी को लोगों में बांट दिया जाता है, बांट दिया जैसे जाता है प्रसाद के रूप में। प्रसाद के रूप में वैसा है। और जैसा ज़्यादा जानकारी चाहिए होता है, जैसा आप लोग तो रोज नहीं आ सकते, तो अगर ऐसी ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो हमारे यहाँ के कमेटी के कुछ बच्चे ने इंस्टाग्राम पर पेज मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कि जिसमें एक है माता पूजा कार्निवल जोन 1 जी। और एक है सोलापुरी माता पूजा जोन 1 BM1। इसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे, डेली के पूजा की वीडियोस डालेंगे जी। और जो भी अपकमिंग्स रहते हैं यहाँ मंदिर से लेके सब उसमें मिल जाएगी आपको। तो आप लोग भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो जुड़े हुए हैं? भक्तों से तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर इस अभी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है तो वो हो रहा है उन्हीं के कारण, उनका सहयोग रहेगा तो ही हमारा होगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ पे उपस्थित हो, माता जी का दर्शन करें, उनको भी मतलब उनका भी जो भी वो है वो अपना इच्छा वो अपना बोल सकते हैं, मनोकामना है उनका भी पूर्ण हो और भव्य तरीके से अच्छे से होए, बस यही आशा करते हैं। आज ये था कि पानी के कारण जनसंख्या नहीं आई, नहीं तो जनसंख्या ऐसे रहते कई लोग तो वो पीछे दीवार है, दीवार में चढ़ के देखते हैं, उनको देखने के लिए उतना
वो करते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हैं। कई लोग वो खंभे में चढ़ के देख लेते हैं। मतलब देखने का देखने के उत्साह लिए कई इतना लोग इतने रहता उत्साह है, रहते हैं कि पूछो मत। काफी दूर दूर बहुत से भी दूर दूर से आते आते हैं लोग। हैं। कई लोग अभी ऐसा इंस्टाग्राम के थ्रू कई लोग बिलासपुर से आ रहे हैं, अच्छा। कई लोग रायपुर से आ रहे हैं। मतलब माता के दर्शन करने के लिए सिर्फ दूर दूर से आते हैं, और ये प्रथा जो चलते आई है उसको हाँ। देखने के लिए। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही भव्य रैली है माता की जो निकाली जा रही है, और काफी भक्त इसमें मौजूद हैं, इसमें शामिल हुए हैं और माता के साथ ये रैली में चल रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया था, बारिश हुआ था, माता इतनी प्रसन्न हुई थी, उसके बावजूद ये बारिश होने के बावजूद भी भक्त आए हैं और ये रैली का हिस्सा बने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार की भीड़ है कि हमको भी वहां जाने नहीं मिल रहा है। बाकी हम आपको विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे। बाकी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपने भी अगर ये पूजा देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।